चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त वाला जो प्रश्न होता है उसको एकदम सिंपल तरीके से हल करेंगे। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज में जो किस्त वाला प्रश्न होता है वो कई तरह के एग्जामों में क्वेश्चन करता है। आज की इस वीडियो में गारंटी ठोकता हूँ कि आज जो आप तरीका सीख लेंगे ना किस्त वाला प्रश्न को हल करने वाला, याद रखिएगा सारे प्रश्न को मिनटों में आप हल कर दीजिएगा। तो एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा आपको, और इससे संबंधित एनटीपीसी, रेलवे, ये सब में क्या होता है बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी करता है। तो थोड़ा सा मेरी बात पर फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा। एकदम आप 2 से 3 सेकंड में आंसर नहीं देना तो बोल दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये क्या है 3810 रुपए का यहाँ पर बोल रहा है कि वार्षिक दर से इतना से जा रहा है, 3 वर्ष के लिए किस्त दिया गया, 3 भागों में बांटना है। तो प्रत्येक किस्त का मान बताना है कि एक किस्त में उसको कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे। यहाँ पर अगर आंसर दी जाए तो इसको तोड़ देना, बस इसका प्रतिशत हटा देना, मान जो आएगा उससे भाग कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। देखो चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं क्या होगा आंसर, आप 2 से 3 सेकंड में। पहली बात है जो दर दिया ना वहां पर फोकस करना, किस दर से आपको मतलब ब्याज देना है। तो बोल रहा है कि जो ब्याज देना है वो 16.2/3% की दर से देना है। तो पूर्णांक तोड़ दीजिए, 48 50 बटा हो जाएगा 3। हाई परसेंट के जब आपको क्या करना है 1/100 लगा देना, 100 से भाग लगा देना है। ये 50 से कम 50 और 50 दूना 100 यानी 1/3 दूना क्या हो जाएगा 6। अब देखो ब्याज जो होता है हमेशा बढ़ता है, तो क्या करेंगे अपर को मतलब लोअर को अपर से जोड़ देंगे, नीचे वाले को ऊपर से जोड़ देंगे। तो 6 कितना है 7 बटा हो जाएगा 6। हाई जो 7 आ गया, इस 7 से सब में भाग लगा कर देख लेना, जो कटेगा वही आंसर आएगा। 7 से 100 कटेगा नहीं कटेगा, 380 कटेगा नहीं कटेगा, 384 कटेगा नहीं कटेगा, 1715 कटेगा तो हाँ कट जाएगा। 17 एकम 17, 7 दूना 14, 3 7 चौका 28 35, हाँ ये कट जाएगा आपका। 7 से ये कट जाएगा, मतलब आपका आंसर आपका डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं हो गया आपका आंसर 2 से 3 सेकंड में। देखो कुछ नहीं करना है, जो वार्षिक दर है ना उसको क्या करना है, वैल्यू उसका निकाल देना है, ठीक है ना, उसको तोड़ देना है, उसका क्लियरली वैल्यू निकालना है और ऊपर वाला जो वैल्यू आएगा उससे सब में भाग लगा कर देख लेना, जो जिसमें भाग लग जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर 1715 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये आपका शॉर्ट तरीका निकालने का। अब देखो अगर मान लो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ भी वैसे पूर्णांक तोड़ देंगे और 1/6 ही आएगा, इसको क्या अपर लोअर दोनों जोड़ देंगे, ऊपर 7 होएगा। आज 7 से इसमें भाग लगाकर देख लेंगे, जिसमें भाग लग जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी दर वही है, यहाँ भी दर वही था, ठीक है ना, बशर्ते खाली मूलधन चेंज हो गया है। तो इस तरीका से आप सारे किस्त वाले प्रश्नों को एकदम सेकेंडों में हल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बेसिक इसकी बातें बता रहा हूँ कि बेसिक से कैसे बनाई जाती है। देखो मूलधन का एक सूत्र होता है, मतलब जो रियल होता है ना, मूलधन का सूत्र होता है किस्त आप प्लस किस्त इंटू होता क्या है कि जो आपका वार्षिक दर है उसको तोड़े है ना, 7/6 आ गया। तो 3 वर्ष में आपको दिखाना है, तो 7/6 का पावर 1 लेकर चलेंगे, आप फिर 7/6 का पावर 2 लेकर चलेंगे, आप फिर 7/6 का पावर क्या करेंगे 3 लेकर चलेंगे। 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए रहता था इसका पावर 4 भी करते, 5 भी करते, 6 भी करते, ऐसे करते, ठीक है ना। यहाँ पर फोकस करिए ध्यान से, प्रत्येक किस्त का मान निकालना, ये आपका बेसिक तरीका है निकालने का, ठीक है। तो मूलधन बराबर सूत्र होता है किस्त इंटू आपका जो डर आ गया 7/6 का पावर 1 2 3 कर देंगे, क्योंकि 3 वर्ष में आपको दिखाना है। अब मूलधन आपका कितना है 3810 है, तो यहाँ पर रख देंगे 3810 बराबर किस्त को मान लो x मान कर चल देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर 7/6 कमा ले लेंगे, सब में मिल जाएगा। 7/6 कमा लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ 7/6 बच जाएगा, और यहाँ 1 कमा ले लेंगे 7/6 तो 3 गो है, तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फोकस कर देते हैं 3810, ठीक है ना। यहाँ से अब जब क्रिया कर लीजिएगा पूरा फाइनली तो आपका यही आएगा 1751 आएगा। करके देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ देखो 1 से अगुना 7/6 हो जाएगा। यहाँ पर लसा ले लीजिएगा आप, लसा 6 36, 1 का लसा ले लेते हैं 36 ही होगा। तो 1 36 यहाँ पर 36 हो जाएगा, बटा 1 छुपा 1 कटेगा 36 बार पड़ेंगे, 36 आएगा, 36 का 1 से गुना करें 36, 6 1 36, 6 7 42। यहाँ पर देख सकते हैं आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 36 से कम 36 49 जो कहते हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात को यदि आप आगे बढ़ाएंगे तो x गुना 7/6 हो जाएगा। ऐड कर दीजिए ऊपर, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ सिर्फ, तो 42 यहाँ पर 9 और 2 11 11 6 हो जाएगा 17 गुना में 9 2 11 6 17 का 7 है, नीचे 1 4 1 5 5 4 9 और 9 3 हो जाएगा 12, 112 127 हो जाएगा, बटा हो जाएगा ये 36। अगर कटने वाला तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला तो मत काटिए, सीधी बात सीधी से। अब देखो यहाँ पर ध्यान देंगे 3810 है, जितना नीचे है ना सबको ऊपर ला देंगे, 6 ऊपर आ गया और 36 भी ऊपर आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर
7 और 127 भी कहाँ चलाएगा, नीचे। 7 और 127 ये भी नीचे चलाया। अब बराबर सिर्फ आपका इधर बच जाएगा x। अब इसको काट कपट करेंगे तो आपका x का मान आएगा, काट कपट कर लीजिए क्योंकि लंबा मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ। इसको काट उठ कर देखिए आपको 1715 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रत्येक किस्त का मान है, एक किस्त में आपको कितना देना है, 1751 देना है। तो 3 किस्त में आप कितना देंगे, 1751 5145 रुपये आपको देना पड़ेगा। जबकि आप कितना लिए, 3810 रुपया लिए हैं। तीनों किस्त में आपको ब्याज हुआ सब जोड़कर 5145 रुपये आपको देना पड़ेगा, 5 6 145 रुपया देना पड़ेगा। ये होता है किस्त वाला। तो ऐसे भी आंसर निकाल लें तो आपका वही आ रहा था दर के द्वारा, और यहाँ पर बेसिक से निकाल लें तो वही आ रहा है। तो क्या फायदा इतना बेसिक क्रिया करने का, ट्रिक लगाइए एकदम सेकंड में क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ फोकस करें, ये बेसिक बातें थी लेकिन डर वाला आपको तरीका यूज कर देना। यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी पूर्णांक तोड़ देंगे, जो दर दिया उसका यूज कर देंगे। क्या दिया है दर, तो 16.2/3% दिया, तो यहाँ पूर्णांक तोड़िए। 48 दूना 50, 48 और 2 50 रहेगा, 50/3। आप भिन्न के बदले 1% के बदले 1/100 कर दीजिए। 50 से कम 50, 50 दूना 100, 1/6 हो जाएगा, 3 दूना 6। ब्याज हमेशा बढ़ता है तो नीचे वाले को ऊपर से जोड़ देंगे, 7 बटा हो जाएगा 6। ये 7 से जिससे भाग लगाएगा वही आंसर रहेगा। लगाइए, इसमें भाग लगेगा नहीं लगेगा, इसमें लगेगा नहीं लगेगा, इसमें लगेगा नहीं लगेगा, इसमें देखिए तो 7 5 7 चौक 28, 7 चौक 28 5, इसमें किसमें लगेगा, ध्यान दीजिए लगाकर देखिए। तो यहाँ पर 7 एकम 70 की 21, 4 44 भी नहीं लगेगा। 7 चौक 28, 7 5 7 चौक 28, हाँ ये लगेगा आपका 7 से। देखिए यहाँ पर 7 चौक 28, 6 बचेगा 63, 7 9 63। आपका इसमें भाग लग रहा है और उसमें भाग नहीं लग रहा है, इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा से हो जाएगा, बी 3430 हो जाएगा। देख लेना। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ भी वही है कि 3 वर्ष बाद दे 1192 रुपये के ऋण के बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना, यदि ब्याज की दर 12% है। यहाँ ब्याज की दर 12% है तो प्रत्येक किस्त का मान आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना, 12% दिया तो 12% को तोड़ दीजिए, बस 12%। इसको तोड़िए, 12/100 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 से कटेगा, 4 12 25 चौका 100, यानी ये आ गया 3/25 आ गया। कितना आ गया, 3/25। अब बताएं कि जो ब्याज होता है वो बढ़ता है, ब्याज क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ फोकस करिए, नीचे वाले को ऊपर से जोड़ देना, 25 और 3 कितना हो जाएगा, 28। अब बटा में रह जाएगा जो कहते हो 25 है, जो ऊपर वाला वैल्यू होगा इससे भाग लगा दीजिए, जो कट जाएगा वही आंसर हो जाएगा। 28 से कौन कटेगा, 3 की 24, 24 है ये वाला कटेगा, है डी आपका। 28 से भाग लगा, देखिए 28 से कम 28 आती है, यहाँ पर बचेगा 28 से कम 8, 8 84 28, हाँ ये आपका कट जाएगा, देख सकते हैं, काट कर देखिएगा ये आपका 13 बार में कट जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। जो दर दिया है वहाँ पर परसेंट के बदले 100 लगा कर क्रिया कर देना है। 3/25 है, 25 को 3 से जोड़ दिया, 28/25 आ गया। 28 से भाग लगा देंगे, जिसमें भाग लगेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप बेसिक से ऐसे निकालेंगे तो भी आंसर वही आएगा। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ भी वैसा ही क्वेश्चन है कि 6800 रुपया दिया गया ब्याज के रूप में, ठीक है ना। और दर जो है ना 12.1/2% का। तो बताना है प्रत्येक किस्त की मान कितना होगा, मतलब प्रत्येक बार जो किस्त देगा वो कितना देने का काम करेगा। तो जो परसेंटेज दिया उसको तोड़िए, जो दर दिया उसका यूज करिए। क्या दिया है दर, यहाँ पर देखते हैं, दिया है 12.1/2% दिया है। यहाँ पर तोड़ दीजिए, 12 में 24 एक हो जाएगा 25, आप बटा 2 गुना परसेंट के जगह पर 1/100 लगाएंगे, 25 चौके 100 हो जाएगा। तो 1/2 चौका हो गया 8। ब्याज हमेशा बढ़ता है तो 8 को जोड़ देंगे, 8 1 9 हो गया, 8 1 9 बटा में 8 चौका तो छोड़ देंगे। अभी जो 9 है, 9 से भाग लगा, देखिए किस में भाग लगेगा, इसमें 99 81, इसमें भाग लग जा रहा है, ठीक है। इसमें लगेगा नहीं लगेगा, इसमें 9 का 36 4 9 5 45, ये भी कट जा रहा है, ठीक है ना। हाई नहीं कट रहा है और हाई नहीं कट रहा है, दूगो कट रहा है भाई। अब दूगो आंसर हो जा रहा है, लेकिन एक फोकस एक बात पर फोकस करिए। दिया कितना गया, दिया गया 6880 रुपया, ठीक है ना। दिया कितना गया, 6880 रुपया दिया गया, ठीक है ना। और आपका यहाँ पर कितना आ जा रहा है, यहाँ पर 8100 और 4000 कितना आ जा रहा है, तो 50 आ जा रहा है। अब देखिए पहली बात है, 8100 मूलधन से तो कभी अधिक नहीं हो सकता है, किस्त उस जोड़ करे के वे मूलधन से बहुत ज्यादा अधिक नहीं हो सकता है। यहाँ पर 3 भागों में बांटना है ना, दो वार्षिक भागों में मतलब देना है आपको। तो 4050 का 2 भाग में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा आपका, 8100 आ जाएगा, लगभग 40 दूना 80, यानी 8100 आएगा। ये इसको लेकर चलेंगे, इसको लेकर चलेंगे तो जानते हैं कितना हो जाएगा, 16000, यानी 6800 रुपया लिए है तो उसको 16200 रुपया देना पड़ेगा। याद रखिएगा इसके अनुसार। तो जब भी ये 8100 और 4050 है, दोनों में आंसर आपको समझने वाली बात है कि जो 8100 मूलधन से बहुत ज्यादा हो जा रहा है, मूलधन से बहुत जितना दिया उससे बहुत ज्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब देखो, कहने का मतलब ये है कि किस्त जो होगा ना मूलधन से कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता है। मान लो कि हमको कोई 4000 रुपया दिया, उसका किस्त 5000 का महीना बांधे संभव है, 4000 दिया 5000 का किस्त बांधेगा, ये कौन नियम है, ये हो ही नहीं सकता है। तो 6800 रुपया दिया है और किस्त इसका
6,8100 का ग्राउंड हो जाएगा। इसका मतलब किस्त यहाँ पर 6,050 का चला जाएगा। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। तो दिमाग थोड़ा सा लगाना है और ये तरीका यूज करना है। क्वेश्चन एकदम आपका मिनटों में बन जाएगा, मिनटों तो छोड़े सेकंड में बन जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए 4 क्वेश्चन में आपको समझा दिया, अभी 2-3 और क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपका है कि एक भवन निर्माता ने 2550 रुपये उधार लिए, तो उसे 14% वार्षिक दर पर दो वर्षों के अंतराल से 2 बराबर किस्तों में वापस करने थे। तो प्रत्येक किस्त का आपको मूल्य दिखाना है कि प्रत्येक किस्त में उसको मतलब प्रत्येक किस्त कितने रुपए की देनी पड़ेगी। देखो वही क्वेश्चन है जो वार्षिक दर दिया वहां पर क्रिया करो, आपका आंसर निकल जाएगा। वार्षिक दर कितना है? 14% है, ठीक है ना। तो 14 बटा इसको कर देंगे 100, कटने वाला है काट दीजिए, काटिए इसको, काटिए 2 से कटेगा 2 7 14, 50 दूना 100, तो ये कितना हो गया? ये आपका होगा 14 नहीं, यहाँ पर 4% चलेगा, ठीक है ना। 14 बहुत ज़्यादा हो गया बुआ, ठीक है ना। यहाँ 4% दिया, क्वेश्चन आपका गलत हो गया। 4% का दर आपको लेकर चलना है, ठीक है। अब 4% का मतलब है 4/100, इसको काटिए, 4 कम 4 25 चौके 100 हो गया, तो 1/25 हो गया। बताया कि ब्याज बढ़ते जाएगा तो 25 जोड़ देंगे, 25 एक 26 बटा हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आप 26 इसमें भाग लगा देखिए कौन कटेगा? 26 दूना ये आपका कट सकता है, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, आपका ई वाला कटेगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही होगा। भाग लगा देखिए कितना बन जाएगा, तो 26 भाग लगा दीजिए साइड में, यहाँ पर देख लीजिए 1352 में भाग लगा देना, किससे? 26 से भाग लगाना, ठीक है ना। तो 26 से आप भाग लगाएंगे तो 26 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 6 1 36, अगर 2 बार में जाएंगे तो 130, 2 पच्चे 10, 6 पच्चे 30, 5 बार में यहाँ 5 बार में जाइए तो 2 पच्चे 30, सॉरी 5 छक्के 30, 3 2 पच्चे 10, 3 30 हो जाएगा। यहाँ से 5 उतरेगा, ये 31 रहेगा, 2 26 दूना 52 बार में एक कट जाएगा, यानी 26 से आपका यही कटेगा और सब नहीं कटेगा, यानी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, जो कटेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे 6 नंबर देखिए, यहाँ पर किस्त का मान निकाल लें, तो अभी यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पर कितना उधार लिया गया वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिया गया था और 968 रुपये वार्षिक की 2 किस्तों में उसे चुकता किया गया, यानी 968 रुपया उसको दिया गया, 2 किस्त में दिया गया। तो बताना है कि उसने कितना उधार लिया था, ठीक है ना। अब ध्यान देने वाली बात है, 968 रुपया कर करके 2 किस्त में दिया था, तो जो दर दिया उसी पर वो क्रिया करना है। 10% है, वही तोड़ देंगे 10 अब बटा हो जाएगा 100, 31 हो जाएगा, बचेगा 1/10। ब्याज बढ़ेगा तो ब्याज बढ़ेगा तो आपका 11/10 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 2 किस्त में देना है, यहाँ पर किस्त निकालना रहता है, किस्तों का राशि निकालना रहता है ना, तो डायरेक्ट यहाँ 11 से भाग लगा देते, लेकिन यहाँ पर किस्त की राशि नहीं निकालना है, आपको निकालना है कि कितना रुपया मतलब कितना रुपया उधार लिया गया था और कितने 2 किस्तों में। तो इसका एक बार क्रिया कर दिए ना, अभी एक बार कर दिए, जोड़ दिए, फिर एक बार करेंगे तो 21 बटा ये हो जाएगा 10। 2 किस्त में चुकाना है तो 2 बार इसका क्रिया करेंगे। अभी 1/10 आ गया था तो एक बार क्रिया किए, अपर मतलब नीचे वाले को ऊपर से जोड़ दिए, 11/10 आ गया, एक बार और नीचे वाले को ऊपर से जोड़ दिया, आपका आ गया 21 बटा हो गया 10। अब मान लो कि 3 किस्त में अगर देना होता तो इसको 3 बार करते, लेकिन 2 ही किस्त में देना है तो 21/10 आ गया। अब 21 से जिसमें भाग लग जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किसमें भाग लग जाएगा, 21 से लगाइए, किस में भाग लगेगा 21 से, तो 21 का किससे भाग लगेगा, भाग लगाकर देख लीजिए। अगर 1690 में भाग लगाएंगे तो शायद नहीं कटेगा, इसमें भाग लगाएंगे तो शायद ये कट सकता है, देख सकते हैं भाग लगाकर किसमें, या यहाँ पर देख लेते हैं। 1600 अगर 90 में अगर लगा रहे हैं, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 अठे 16 नहीं कटेगा ये, ठीक है ना। 2 अठे 16, 2 अठे 16 और 1 अठे 8, आपका हई कट रहा है, ध्यान दीजिए, फोकस करिए। 1680 है, इसमें 21 से भाग लगा रहे हैं तो 8 बार में लगाएंगे तो 168 आता है, ये कट 80 बार में कट जाएगा, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। जिससे कट जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 1680 रुपया उन्होंने उधार लिया था, 968 रुपया कर करके 2 किस्त में उन्होंने दिया था, ठीक है ना। अब देखो 2 वर्ष में किस्त मतलब दिया गया था, 2 वर्ष में, ठीक है ना। उधार कितना लिया गया ये बताना था आपको, तो इसके लिए मैंने दर ले लिया, दर का आंसर आ गया 1/10 है। अब देखो इसको मैं 2 बार ब्रेक किया, 2 बार अपर को लोअर से मतलब नीचे वाले को ऊपर से जोड़ा, इसलिए जोड़ा क्योंकि हमें उधार निकालना है। कितना उधार लिया गया, 2 किस्तों में 2 बार जोड़ दिया, एक बार नीचे वाले को ऊपर से जोड़ते 11/10 आ गया, फिर नीचे वाले को ऊपर से जोड़ते 21/10 आ गया, आज 3 किस्त में देता था फिर जोड़ते तो 31/10 आता है, 31 से भाग लगाकर देखते हैं तो ये आपका आंसर होता है, ठीक है ना। यहाँ भी देखिए सेम आपका वैसा क्वेश्चन है, यहाँ पर बोल रहा है कि
5% आपका दर लेकर चल रहा है और 141 रुपया कर 441 रुपया कर करके 2 किस्तों में ब्याज उसको मतलब पैसा दे दिया गया। तो बताना है कितना उधार लिया गया, सेम आपका क्वेश्चन है, वैसे ही क्रिया करना। 5% दर है तो 5%, तो 5 बटा आपका हो जाएगा 100, कट इस 20 पचे 100, 1/20 आ गया। ठीक है ना, आपको उधार निकालना है, कितना उधार लिया गया, तो 2 किस्त में कर रहा है, तो अपर लोअर को जोड़ देंगे, 1 में 20 जोड़ेंगे तो 21 बटा हो गया 20, फिर एक बार और जोड़ेंगे क्योंकि 2 किस्त में आपको देना है, तो नीचे को ऊपर से जोड़ेंगे तो 41 बटा आपका हो जाएगा 20। ऐसी 41 से इसमें भाग लग जाएगा, आपको वही आंसर हो जाएगा। 41 से भाग लगाइए, 41 से भाग किस में लगेगा, देखो इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें लगेगा, 41 दूना होता है ना 82, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। तो इस तरह से आप उधार अगर लिया गया हो, मान लो कि आपने 968 रुपये कर करके किस्त दिया, चाहे कितना भी किस्त दिया और किस्त दिया है यहाँ पे, और मान लो कि आप जितना किस्त दे रहे हैं तो बताना है कि कितना उधार लिया, तो इसके लिए यही तरीका आपको अप्लाई करना है। आप सिर्फ किस्त निकालना होगा, तो जो दर जो आपका दर आ रहा है, मतलब जो भी आपको दर दिया उसका क्रिया करने के बाद ये जो मान आ रहा है नीचे को ऊपर से जोड़ देंगे और ऊपर से भाग लगा देंगे, जिसमें भाग लगा जाएगा आपको वही आंसर हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर उधार निकालना है वहाँ पर दर का निकालना है, देखना है कितना बार किस्त दिया गया, 2 बार तो 2 बार जोड़ के ऐसे मान निकालेंगे, फिर ऊपर से भाग करेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। इतना आसान तरीका, अब इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिल सकता, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। ये सारा क्वेश्चन एनटीपीसी से लेकर रेलवे, एसएससी, ये सब में कई बार क्वेश्चन कर चुका है। ठीक है ना, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।